नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में दिखाने जा रहे हैं कि इस प्रदेश में बहुत सारे घोटाला हुआ है। चारा घोटाला, सृजन घोटाला, नलकूप घोटाला, मध्याह्न भोजन घोटाला, बहुत तरह का घोटाला हुआ है। अभी ऋषुश्री का घोटाला चल रहा है और अब एक नया घोटाला सामने आया है, शिक्षक हाजिरी घोटाला। जी हाँ, जरा इस अखबार का न्यूज़ देखिए। शिक्षक हाजिरी घोटाला है। इसमें 8,000 से ऐसे अधिक शिक्षक पकड़े गए हैं जो स्कूल आए ही नहीं और इस शिक्षा ऐप पर लगातार वो अटेंडेंस बनाते रहे। और मीडिया ने इस तरह की खबरों को फ्रंट पट में लेना शुरू कर दिया है। एक ही अखबार नहीं, दूसरी अखबार ने खबर क्या था है, शिक्षिका घर पर पुरुष साथी उनकी तस्वीर से बना दे रहे हैं हाजिरी। जब इस तरह की खबरें हम लगातार चलाते रहे कि यूपी की लड़कियों को मदद कैसे कर रहा है यहाँ पे, और इसके लिए किस हद तक लड़कियाँ चली जा रही हैं, जिस पर चर्चा हम कई बार की है। यूपी के शिक्षक अपने स्कूल से 818 किलोमीटर दूर रखकर बना रहे हैं फर्जी हाजिरी, सस्पेंड हो गए। 42 डिग्री की गर्मी में भी जैकेट पहनकर स्कूल आ रहे हैं गुरु। मतलब हर अखबार में इस तरीके की खबरें लगातार छप रही है। मतलब इस शिक्षा कोष के सहारे जो आपने शिक्षकों पर सर्विलांस रखने की कोशिश की, या टेक्नोलॉजी के सहारे शिक्षकों पर आपने जो नियंत्रण रखने की कोशिश की है, उसका तोड़ इन लोगों ने निकाल दिया है। मतलब आपका ये टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में किस तरीके से और किस हद तक दुरुपयोग हो रहा है, ये बातें अब खुलकर सामने आनी शुरू हो गई है। और कोई एक टीचर का मसला ये नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे सैकड़ों टीचर को जानता हूँ जो स्कूल से इसी तरीके से फरार रहती हैं, और खास करके बिहार से बाहर की लड़कियां। पता नहीं क्यों वो आना चाह रही थी, क्यों आई, किस उद्देश्य से आई, लेकिन उसके लिए बड़ी कीमत उनको बिहार में चुकानी पड़ रही है। और इस हद तक चुकानी पड़ रही है कि पता नहीं उसके बाद उसके जीवन का मतलब क्या है, या उसके जीवन के मतलब का मकसद क्या रहेगा, हमें नहीं पता है। लेकिन अगर आप इसके लिए बेड तक पहुंच जा रहे हैं तो इससे घिनौनी बात और क्या हो सकती है। बस यही कि एक सप्ताह हम भागे रहें, वेतन मिलता रहे। और ये अक्सर हेडमास्टर के स्तर पर ये खेल हो रहा है। और जिस स्कूल में ये खेल हो रहा है, उस स्कूल के जो स्थानीय टीचर हैं वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए सिद्धार्थ जी, ये जो आपका सिस्टम है ना, इस शिक्षा कोष के सहारे, आज तो आपका इस शिक्षा कोष पूरे बिहार में फैल रहा है। पता नहीं कौन सा अपग्रेड आप कर रहे हैं। सप्ताह में एक दिन तो ऐसी स्थिति आती ही आती है, जबकि सब कुछ अभी शिक्षा कोष पर ही होना है। और जब सब कुछ इस शिक्षा कोष पर ही होना है तो फिर इस तरीके की गड़बड़ी जो है शिक्षकों को हतोत्साहित करता है। शिक्षक परेशान होते हैं। आज अटेंडेंस नहीं बना है, सारे शिक्षक बस मीडिया वाले को फ़ोन करना, आपस में एक दूसरे से जो जहाँ है उनसे बात करना कि तुम्हारे यहाँ भी नहीं बन रहा है क्या, हमारे यहाँ तो नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आप समझिए कि शिक्षक कि क्या स्थिति होती है, किस मानसिक तनाव से वो गुजरते होंगे जब उनका अटेंडेंस नहीं बनता। तो कोई फुल प्रूफ व्यवस्था कीजिए। ये व्यवस्था आपकी फेल हो चुकी है। जिस तरीके से अटेंडेंस घोटाला हुआ है वो आपको फेल होने का संकेत है। और सिर्फ ये 8,000 आप पकड़े नहीं हैं, समझ गए। 8,000 ये सिर्फ मतलब लगातार। अब ऐसा है टीचर जो जैकेट पहन के फोटो अभी डाल रहा है, तो उस तरीके की चीज़ को आपने पहचान लिया। लेकिन ऐसे हजारों शिक्षक शिक्षिका है, हजारों, एक दो की हम बात नहीं करते हैं। मतलब 25 से 30% ऐसी शिक्षक शिक्षिका है जो नियमित रूप से गायब रह रहा है स्कूल से। आप चेकिंग करा लीजिए। एक दिन जैसे पुलिस एस ड्राइव करता है ना, उसी तरीके से आप तो सीएम के प्रधान सचिव हैं, सारे प्रशासनिक महकमे को लगा दीजिए कि एक दिन पूरे स्कूल को आप चेक कर दीजिए। 25 से 30% शिक्षक आपको बिना सूचना के फरार आपके पकड़े जाएंगे। अब आप समझ लीजिए, हाजिरी बना के गायब होने वाला तो बात छोड़ दीजिए,
वो अलग समस्या है। 25 से 30% शिक्षक ऐसे हैं जो बिना शिक्षा छुट्टी लिए हुए, बिना किसी स्वीकृति के इस शिक्षा कोर्स पर हाजिरी भी बना रहा है और वो फरार भी है। और इसमें अधिकांश दूसरे राज्यों के लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। ये भी गौर करने वाली बात है। तो बाहर के राज्यों के शिक्षक शिक्षिकाओं को आप यहाँ पढ़ाने के लिए डोमिसाइल नीति नहीं लगाए, ठीक है कि भाई अच्छे लोग आएंगे, पढ़ाने का एक माहौल बनेगा, लेकिन इसका आउटकम क्या है जरा इस पर भी अध्ययन एक बार सिद्धार्थ जी करा लीजिए। बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि अभी प्रदेश में हो क्या रहा है। इस तरीके की स्थिति जो आए दिन जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। और समय पर आने में जो नियमित आने वाले शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, उसको दुर्घटनाएं हो रही हैं। थोड़ा भी लेट हम पहुंचेंगे तो अटेंडेंस मेरा कट जाएगा। ये जो दबाव है, ये दबाव भी दुर्घटना की एक बड़ी वजह है। टेम्पो वाले को तेज चलाने के लिए कहते हैं, जल्दी स्कूल पहुंचा, सो उठने में उनको लेट हो गया, बच्चा है, परिवार है, हस्बैंड है, तो स्वाभाविक तौर पर अब घर से चलेंगी तो बच्चा का भोजन बना कर देगी, हस्बैंड का भोजन बना कर छोड़ जाएगी। ये सारी समस्याएं हैं, तो उसका एक अलग तनाव रहता है। गाड़ी जल्दी हमको पहुंचाए स्कूल, इस शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस का समय है। तो जो स्कूल नियमित और समय पर जाना चाह रही है या जाना चाह रहा है, वो दूसरी समस्या से ग्रसित है। वो एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहा है, हाथ गोड़ पर टूट रहा है उसका। तो और दूसरा जो आप स्थिति देख रहे हैं, गायब रह रहा है आपका। तो इसके लिए अगर आप मतलब फुल प्रूफ व्यवस्था करना चाहते हैं तो पंच सिस्टम है, कुछ इस तरीके की सिस्टम, पंचिंग मशीन की व्यवस्था रखिए। सबका अटेंडेंस एकदम एक्यूरेट अटेंडेंस। हम लोग भी पंच सिस्टम में रहे हुए हैं। 2 उंगली का जो है सो ले लीजिए, उसका डाटा आपको मिलता रहेगा। और 10 मिनट का जो ग्रेस होता है वो कभी जो अटेंडेंस का उसमें फिट रहता है। कहीं कोई लफड़ा नहीं है। हाँ, उसमें भी आजकल थंब वाला जो है वो हुआ है कि मोमबत्ती का लेके लेता है और सटा के रोज सटाता रहता है, लेकिन वो थोड़ा टफ है। वो मेडिकल कॉलेज में चलता है। हमको मालूम है कि मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर सब जो है अपने थंब का जो है मोमबत्ती पर बना लेता है, उसे देख के दे दिया। 1 महीना 2 महीना एक बार 2-3 उंगली का बना कर रख लिया, उसको बारी से करता है। उसके आधार पर थंब ले के जो है सो अटेंडेंस बना लेते। लेकिन उसके लिए थोड़ा दिमाग वाली चीज़ चाहिए। मास्टर साहब को परेशानी होगी उसमें। कर लीजिए, फेस ये कर दीजिए, थंब और फेस कर दीजिए, सामने में खड़ा होइएगा तो आपका होगा। एक से एक टेक्नोलॉजी है और आप टेक्नोलॉजी के मास्टर तो हैं ही। आप इसको आसानी से इस चीज़ को आप करवा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरा सिस्टम आपका करप्ट कर चुका है। जो सब कुछ हम इस शिक्षा कोर्स पर ही करेंगे। इस शिक्षा कोर्स के सहारे हम मध्याह्न भोजन के भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर लेंगे, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर लेंगे, स्टूडेंट की उपस्थिति सुनिश्चित कर लेंगे। ये सारा कुछ नहीं होने वाला है। ये मतलब अब धीरे धीरे आपका ये सिस्टम से लोग अब इम्यून होने लगे हैं। अब वो लोग इसका काट निकाल लिए, समझ गए ना। आपको पता है हर जिले में कम से कम 25 से 30 शिक्षक ऐसे हैं जो डिप्टेशन पर है। डिप्टेशन क्या मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में इधर उधर रहता है, उसका कैसे अटेंडेंस बनता है कभी सोचे? जिला मुख्यालय में रहता है, प्रखंड मुख्यालय में रहता है, स्कूल से 40 किलोमीटर दूर रहता है, कोई स्कूल में जाकर बनाता है हाजिरी क्या? जरा उसका इसलिए कहे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस शिक्षा कोर्स के सहारे नियंत्रित नहीं हो रहा है। और ये कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस बनता जा रहा है। और ये प्रैक्टिस जो आप उद्देश्य आपका है ना, उस उद्देश्य को कहीं न कहीं ये विफल कर रहा है। इसलिए इस पर थोड़ा गहनता से सोचिए कि शिक्षा कोर्स के सहारे अब बहुत सारी चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नई अगर टेक्नोलॉजी के सहारे ही चीज़ों को रेगुलाइज करना है तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो भाई अब टीचर के अपने ही मोबाइल से कितना उसका नेट के लेके पैसा को लेकर 5 महीना से दरमोह ने दिए हैं, कितना अपना खा के जो है सो आपका ये करेगा। सरकार का भी एक अपना सर्वर रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो अपने तरीके से उसको हैंडल भी कर सकता है।